ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जो है आज बहुत ही अहम टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। एक ट्रेडर की जो जिंदगी होती है वो कितने फेज से यानी कितने अदवार से कितने दौर से गुजरती है, उस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। और इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि जब एक नया ट्रेडर आता है तो उसकी जिंदगी के अंदर किस तरीके के फेजेस आते हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और उसके बाद वो कितनी जद्दोजहद और कितनी मुसीबतों के बाद वो एक ट्रेडर बनता है, वो क्या क्या गलतियां करता है और उसे क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, बिगनर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब एक नया ट्रेडर आता है तो वो आने की उसकी कई वजह होती है। पहले तो इंस्पायर्ड होता है, यानी उसका कोई दोस्त, कोई कलीग या कोई भी रिश्तेदार इस लाइन के अंदर यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके खूब पैसे बना रहा होता है। तो वो जो खूब पैसे बना रहा होता है उसको देख कर जो है ये इंस्पायर्ड होता है और ये सोचता है कि मैं भी जाऊंगा तो मेरे भी बहुत ढेर सारे पैसे बनेंगे और मैं भी बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा, रिच आदमी बन जाऊंगा। अब ये सोचकर वो जो है इसके अंदर आता है। दूसरी आने की संभावना ये है कि एक ट्रेडर जब आता है तो इंसिडेंटल आ जाता है, यानी कभी उसने जो है किसी शेयर में ऐसी मतलब किसी दोस्त को पैसे दे दिया और उसने शेयर्स में पैसे लगा दिया और उसके जो है पैसे बन गए। तो अब ये सोचता है कि बड़ी अच्छी मलाई है यहाँ पर, यहाँ जाना चाहिए, बहुत पैसे बनते हैं यहाँ पे। तो फिर वो क्या करता है कि इसके अंदर इंसिडेंटली आ जाता है, यानी एक्सीडेंटल ट्रेडर जिसको कहते हैं, वो इस तरह के ट्रेडर होते हैं। तीसरी टाइप्स होती है जिन्हें लोग बुलाते हैं, रिझाते हैं, जैसे एमएफ म्यूचुअल फंड वाले और कई एग्जीक्यूटिव फोन करते हैं, कॉल करते हैं, सर आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आप इतने जल्दी अमीर हो जाएंगे, आपका फंड इतना ग्रो हो जाएगा। इस तरीके से जो उसे रिझा कर बुलाकर उसको लेकर आते हैं। दोस्तों कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आए हैं और किस चीज ने आपको इसमें खींचकर लाया। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो देख सके कि कितने तरीकों से लोग आते हैं। अपनी स्टोरी शॉर्ट में एक दो लाइन के अंदर बयान करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो अब जो है इसके बाद जब वो आ जाता है तो उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, उसको लर्निंग का। ट्रेडर जब आता है तो उसको लर्निंग का काम होता है, लेकिन वो लर्निंग का काम पहले नहीं करता है। सबसे पहला काम करना शुरू करता है वो अर्निंग का, और यहीं पे सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। जब लर्निंग की बजाय लोग अर्निंग पे काम करना शुरू कर देते हैं आते ही साथ ही, तो वहां पर जो प्रॉब्लम होती है ये होती है कि एक्सीडेंट हो जाता है। आप गाड़ी सीखने जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कोई भी सीखने की जो प्रक्रिया है, कोई भी नई चीज को जानने की, समझने की जो प्रक्रिया है वो यही है कि सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होगी, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा स्टेप बाय स्टेप। उसके अंदर भी ग्रेजुअली आप सक्सेस करोगे। हर एक बिजनेस का यही नियम है। अगर आप स्विमिंग भी करने जाते हो तो आपको बिल्कुल इसी प्रक्रिया से उतारा जाएगा। सबसे पहले 4 फीट पानी में, फिर 5 फीट पानी में, फिर धीरे धीरे डीप पे लेके जाएगा। जब आपका कोच मुतमईन हो जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप अब तैर सकते हैं, तो आपको गहरे पानी में भेजेगा। वो भी कुछ दिनों तक आपके सुपरविजन करेगा वो कि कहीं आप डूब तो नहीं गए, कहीं आप मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से कोई हादसा तो नहीं हो गया। ये चीजें आपको सुपरविजन करेगा। आप तैरते हैं वो जानता है, फिर भी कई दिनों तक आपको गहरे पानी में तैरते हुए वॉच करेगा, वो छुपके छुपके वॉच करेगा, देखेगा कि प्रॉपर तैर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं डूब गया। तो ये शेयर मार्केट के अंदर जब भी आप आते हैं तो उस वक्त आप सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है कि लर्निंग की बजाय अर्निंग पे ध्यान देना शुरू करते हैं और यही सारी गड़बड़ हो जाती है। दूसरी वजह, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आपकी पूरी आंखें खुल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। दूसरी वजह, जब वो ट्रेडर किसी शक्ल में अर्निंग पे ध्यान देता है तो लॉस प्रॉफिट, लॉस 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 प्रॉफिट, ये सारी फेजेस उसके साथ आते हैं। उसके बाद आता है एक कंसोलिडेशन फेज के बहुत दिनों तक उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। बहुत दिनों तक वो बहुत चिंतित होता है कि क्या बात है, अब तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूं। तो उस फेज के बाद तीसरा फेज आता है अर्निंग का, एक्चुअल फेज। तो वहां पे जो नए ट्रेडर होते हैं वहां पे वो लर्निंग शुरू करते हैं। यही गलती है। ये जो 3 स्टेप्स है,
तीसरा जो फेज है, दूसरा फेज तो सब ट्रेडर के बीच में बराबर आता है। अगर कोई ट्रेडर है जिसका कोई अच्छा मेंटर है, अच्छा कोच है, तो पहले उसको लर्निंग कराता है। लर्निंग के बाद फिर वो जब लर्निंग के बाद जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करता है, ट्रेड्स लेना शुरू करता है, तो उस वक्त जो है एक फेज आता है कंसोलिडेशन फेज। तो ये जो फेज है कंसोलिडेशन का, वो दोनों टाइप के ट्रेडर में आता है उसकी लाइफ में। उसके बाद तीसरा फेज उसकी अर्निंग का आता है। बट जो इमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, नौसिखिए ट्रेडर होते हैं और बहुत छोटे ट्रेडर होते हैं जिन्हें समझ बूझ नहीं होती है मार्केट की, तो वो जो है सबसे पहले अर्निंग पे ध्यान देते हैं, फिर कंसोलिडेशन फेज आता है, उसके बाद वो लर्निंग पे ध्यान देते हैं, और लर्निंग के बाद फिर वापस कंसोलिडेशन फिर अर्निंग। यानी उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो आदमी 6 महीना, साल, 1.5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी ला सकता था, अब वो आदमी उसको 3 से 4 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए, क्योंकि उसने रास्ता गलत चुना। जिंदगी में कभी भी आप गलत रास्ता चुनोगे शॉर्टकट के चक्कर में, तो हमेशा आपको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो है, मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं कि सबसे जो बेहतरीन तरीका है कि आप जो है जब भी मार्केट में आए, तो सबसे पहले एक आप लर्निंग पर्पज से आए, अपनी स्किल को इंप्रूव करने के पर्पज से आए, इस पर्पज से आए कि आपकी स्किल जो है वो इंप्रूव हो। तो सबसे पहले आप जब आए तो आप कोशिश करें कि मैं मैक्सिमम लर्न करूंगा और अपनी स्किल को इंप्रूव करता जाऊंगा डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस से जाए कि मेरी अच्छी लर्निंग हो गई है, तो सेकंड चीज आपको छोटा सा कैपिटल लेकर उतरना है, एक स्मॉल कैपिटल, 5,000 10,000 मैक्सिमम। इस कैपिटल से आपको ट्रेडिंग शुरू करना है, इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी लाइफ की शुरू करना है। बहुत ज्यादा कैपिटल घर बेचकर, गिरवी लेके, ब्याज पे, इस तरीके के पैसे नहीं लाना है दोस्तों इस मार्केट में। अपने पैसे हो जो एकदम टेंशन फ्री पैसा हो, भले ही 5,000 हो, 10,000 हो, उस तरीके का अमाउंट आपको शुरू में लगाना है। यानी आप 4 फीट के पानी में एंट्री मारने जा रहे हैं, तो अब जब 5 से 10 हजार आपने लगा दिया, महीना, 2 महीना, 3 महीना आप उसके अंदर ट्रेडिंग करिए, रोटेशन करिए पैसों की, स्विंग ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे करिए, इन्वेस्टिंग करिए, जो भी आपका माइंडसेट है वैसा आप काम करना शुरू करिए। तो जब उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखना शुरू होती है और एक दौर आता है कि आप कंसोलिडेशन फेज में आ जाते हैं, और कंसोलिडेशन होता है यानी बहुत दिनों तक, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर आप कोई प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। तो जब उस फेज में आप होते हैं तो उस वक्त भी आपको एक बहुत बेहतरीन लर्निंग मिलती है। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं और लिखते हैं हर ट्रेड को कि मैंने इस चीज पे ट्रेड लिया, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें, गलतियों को, सारी चीजों को अगर आप लिखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जर्नल मेंटेन करने की वजह से जो आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो जो है समझ में आता है कि प्रॉफिट किस लिए निकाला, ये लॉस क्यों हुआ। उधर जो कंसोलिडेशन फेज में भले आप इनकम नहीं कमा रहे होते, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन आपको लर्निंग वहां मिल रही होती है, जो बुक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। उसके बाद फेज आता है आपका अर्निंग का। तो जब आप अर्निंग फेज में जाते हैं तो उस वक्त आपको समझ में आता है कि अब जो है मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, अब मेरी अर्निंग शुरू हो रही है, अब मैं यहां से कमाना शुरू कर रहा हूं। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेडर को सबसे पहले दोस्तों लर्निंग करना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद एक छोटा मतलब कैपिटल लेके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, सारे ट्रेड्स को मैनेज करना है, लिखना है। आप जर्नल बुक बनाइए, लिखिए उसको कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरी सेंटिमेंट्स थे, ये वजह थी, ये ट्रेड फेल हुआ, ये वजह थी, ये प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा हुआ, ये ट्रेड पास हुआ, मैं इतना प्रॉफिट कमाया, क्यों कमाया, क्या वजह थी, मैंने अपने ट्रेड को चलने दिया, मैं बहुत ज्यादा फियरफुल नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा इंपेशेंट नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा पेशेंस में था। ये सारी चीजों को आप लिखिए, राइट डाउन करिए। उसके बाद जो फेज आता है अर्निंग का, बेहतरीन पैसा बनाने का दोस्तों, तो वो फेज में आप अपने कैपिटल को स्लोली, एकदम स्लोली आप ग्रो करिए, कैपिटल को थोड़ा बढ़ाइए, और उसके बाद धीरे 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 आप उसको कैपिटल को अपने अकॉर्डिंग ग्रो करते जाइए, और उसको जो है बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों आप मतलब एलोकेट करिए इन्वेस्टिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में। और आखिर में मैं जाने से पहले जो है एक आपको वो बताना चाहूंगा कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें 50 सब्सक्राइबर आप देते हैं, अगर 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स, तो आपको जो है हमारी तरफ से एक मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी, जो कि बिल्कुल आप समझिए 5,000 में हम उसको जो है पेड कोर्सेस में देते हैं, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। उसकी प्रक्रिया ये है कि आप हर वीडियो पे कमेंट करेंगे, हर वीडियोस को लाइक करेंगे, और उसके 50 सब्सक्राइबर कैसे आप मिलेगा आपको, आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं, उनका आप मोबाइल लीजिए, भाई इधर दे मोबाइल,
और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बुलेट ट्रेड विद मजहर चैनल है, इसको आप देखा करो, बहुत अच्छी नॉलेज उसमें मिलती है दोस्तों। तो इस तरीके से जो आप करेंगे तो एक आपको 5000 का समझ लो गिफ्ट वाउचर फ्री मिलेगा। वो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो पहुंचता रहे जल्द से जल्द। और ऑल दबाइएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। और चलते हैं, अलविदा चाहते हैं दोस्तों।